Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, today we will learn noun. आपने कई बार नाउन पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं जो बताने वाली हूँ, इसे देखकर आप सोचोगे कि मैंने तो अभी तक यही पढ़ा था, ये नहीं पता था। सो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स बिगिन नाउन। नाउन क्या होता है? एवरीथिंग इज नाउन। आपके आसपास में हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसे थोड़ा सा पढ़ा था, बट टुडे वी विल स्टडी इन डिटेल्स। सो नाउन जो होते हैं वो 5 तरह के सीखा था हमने, बट टुडे वी विल नो दैट नाउन जो होते हैं वो 8 तरह के होते हैं। ठीक, तो नाउन जो 8 तरह के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कॉमन, प्रॉपर, concrete, abstract, collective, confound, countable and uncountable. So guys, what is noun? Noun is everything. Noun is naming word. ठीक है, तो हमने जो डिफिनेशन लिख रखा है देखते हैं उसे। Noun is the naming word. Noun is the name given to a person, place or things. जिस प्लेस को, थिंग्स को, पर्सन को अगर नाम दिया जाए तो उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे मैं भी नाउन हूँ, आप भी नाउन है, जितने भी चीज़ दुनिया में है वो सब नाउन है, भले उनकी कैटेगरीज अलग हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग टाइप के नाउन हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक ही वर्ड अलग अलग नाउन हो सकते हैं। ये जो मैं अभी बोल रही हूँ कि एक ही वर्ड अलग अलग नाउन के कैटेगरी में आ सकते हैं, वो हम नाउन पढ़ के सीखेंगे कि एक ही नाउन दो दो टाइप्स ऑफ नाउन भी हो सकते हैं। कैसे? लेट्स लर्न। पहले देयर आर 8 काइंड्स ऑफ नाउन। 8 प्रकार के नाउन होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कॉमन नाउन। Common nouns are the name given in common to people, places or things, such as dog, day, woman, teacher, डॉक्टर एक्सेट्रा। जैसे कि कॉमन नाउन जो होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जो कॉमन पीपल को नाम दिया जाता है, कॉमन प्लेसेस को नाम दिया जाता है, या फिर कॉमन थिंग्स को कॉमन जो नाम दिया जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सच एज डॉग, डे, ओमेन। जैसे कि आप मान लीजिए डॉग है, डॉग के कई ब्रीड्स होते हैं कि कौन सा ये कुत्ता है। मीन्स जैसे कि बोलते हैं कोई सेजी डॉग होता है, तो कोई वो क्या बोलते हैं फुटबिल होता है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रीड ऑफ डॉग। सो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जो कुत्ते के टाइप होते हैं वो ये नहीं है, सब मिला के कुत्ते हैं। ठीक ना, मीन्स उनको कुत्ते ही बोलेंगे ना, तो इसे हम कॉमन नाउन में रखेंगे। जैसे कि ओमेन, कोई भी हो, मैं हूँ या फिर कोई और दूसरी महिला हो, सबको हम ओमेन ही बोलते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉमन नाउन। आई होप इट्स क्लियर। अब सिटी, सिटी की बात, जैसा मैंने पहले कहा कि सिटी की बात जब हम बोलेंगे, कोई भी सिटी हो, पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो या फिर जो भी हो, तो हम उसे सिटी ही बोलेंगे ना। ठीक। नाउ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, डॉक्टर तो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कि कोई स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक, कोई डेंटल होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, जो कोई गायनोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक ना, तो अलग अलग टाइप के डॉक्टर होते हैं, तो उन्हें हम एक जगह ये कॉमन नाउन में रखेंगे तो हम डॉक्टर ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स इन सिटी, अगर कोई सिटी में रह रहा है तो यहाँ पे ये सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। क्यों होगा ये तो आपको मैंने बता ही दिया। डू यू हैव अ कार? ठीक है, तो यहाँ पे कार क्या हो गया? कॉमन नाउन, क्योंकि कार अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग नेम होते हैं कार के, लेकिन यहाँ मैं सब मिला के बोलूँ तो कार ही बोलती हूँ, कॉमन नेम देती हूँ उन्हें। आई शॉ अ मैन इन द गार्डन। अब कोई भी गार्डन हो, रोज गार्डन हो, कोई भी पार्क में जो गार्डन हो, मतलब बहुत तरह के, किसी के घर का कोई स्पेशल गार्डन हो, अलग अलग तरह के गार्डन होते हैं, लेकिन कुल मिला के हम उन्हें एक ही नाम देते हैं, दैट इज गार्डन। सो गार्डन इज कॉमन नाउन। इंडिया इज कंट्री ऑफ रिवर्स। अभी रिवर्स जो हैं इंडिया में बहुत सारे हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हम सभी को अलग अलग नाम से जानते हैं या नहीं? लेकिन सभी को हम क्या बोलेंगे? रिवर बोलेंगे। तो ये एक कॉमन नेम हो गया कि जितने भी नदी होंगे उन्हें हम रिवर बोलेंगे। दैट्स व्हाई रिवर इज कॉमन नाउन। ओके, सो रिवर्स आर कॉमन नाउन हियर। तो आई होप कि आपको कॉमन नाउन में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या फिर जगह के नाम को या फिर सामान के नाम को कहते हैं। किसी खास, पर्टिकुलर मीन्स खास,
जैसे कि रोहन। अब रोहन तो बहुत है, लेकिन ये जो मैं रोहन की बात कर रही हूँ, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसकी वो आइडेंटिटी है कि रोहन नाम का एक लड़का है, मीन्स रोहन खास है। ठीक, मैं सारे लड़के सारे बॉयज़ की बात नहीं करके रोहन की बात कर रही हूँ। इट मीन्स रोहन इज द particular person, so rohan is proper noun. I hope are you getting me? नाउ संडे। अभी देखिए, वीक में 7 डेज होते हैं, अलग अलग नेम है उनके, सबको एक आइडेंटिटी मिली हुई है, सबको उनका नाम मिला हुआ है। तो संडे जो है ये स्पेशल नेम है, दैट्स व्हाई इट इज प्रॉपर नाउन। आई होप इट्स क्लियर। जनवरी, अभी देखिए मंथ के नाम 12 हैं, है ना, लेकिन उनमें जनवरी जो है वो फर्स्ट मंथ, ये फर्स्ट नेम ऑफ मंथ है, तो फर्स्ट मंथ है, तो हम क्या बोलेंगे, जनवरी इज द प्रॉपर नाउन। गंगा, रिवर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन गंगा को एक नेम दिया गया है, दैट्स व्हाई इट इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, मीन्स किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या फिर कोई भी थिंग्स के नामों को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक ना, तो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज रोहन। ठीक, ही इज वह है, कौन है, रोहन है, मीन्स रोहन एक प्रॉपर नाउन है। सी लिव्स इन दिल्ली, वह कहाँ रहता है, मुंबई, आगरा, कोलकाता में नहीं, कहाँ, दिल्ली में, मीन्स प्रॉपर प्लेस है, इसका पता है कि वो दिल्ली में रहता है। संडे इज द हॉलीडे। ठीक है, तो संडे क्या हो गया, इसमें प्रॉपर नाउन हो गया। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं कि पिक करें, चुनिए कि कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है। आई डोंट थिंक कि अब आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कोई भी दिक्कत होगा। तो अभी जानेंगे हम कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन के बारे में बहुत लोग हो सकता है पहली बार पढ़ रहे होंगे, पहली बार आपने सुना होगा, सो लेट्स नो व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन। नंबर 3 जानते हैं कंक्रीट नाउन के बारे में कि कंक्रीट नाउन क्या होता है। कंक्रीट नाउन्स आर फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन सी, टच, टेस्ट, हियर एंड स्मेल। अब देखिए, कंक्रीट नाउन के बारे में बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो कंक्रीट नाउन जो होते हैं वो कॉमन भी हो सकते हैं, प्रॉपर भी हो सकते हैं, बिकॉज इन्हें हम, कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। इट मीन्स जो भी नाउन होंगे प्रॉपर और कॉमन वो तो कंक्रीट भी होंगे, है ना। यही बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि कुछ जो वर्ड होते हैं वो कई नाउन के कैटेगरी में आ सकते हैं, आई टोल्ड। ठीक ना, तो देखेंगे कंक्रीट नाउन जो होते हैं वो फिजिकल थिंग्स होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, म्यूजिक, ब्रेड, शुगर, राम, मैन, राइस, फर्नीचर, मार्कर, बोर्ड, ये सभी क्या है, ये सभी कंक्रीट नाउन है। अभी देखिए एग्जाम्पल, ही इज कमिंग बाई कार, वह कार से आ रहा है, तो यहाँ पे कार क्या हो गया, कंक्रीट नाउन, बिकॉज हम कार को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक ना, कार, गाड़ी आ रही है उसे हम देख भी सकते हैं। मीन्स अपने जो सेंस ऑर्गन जो हमारे 5 होते हैं उनके द्वारा जो हम उन्हें टच, फील एंड टेस्ट कर सकते हैं। तो अब कार को हम टेस्ट तो करेंगे नहीं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि वो आ रहा है। ठीक ना, नाउ आई हियर म्यूजिक, इसे हम सुन सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंक्रीट नाउन। अभी देखिए म्यूजिक जो है ये कॉमन नाउन में भी मैंने बताया था कि कॉमन नाउन भी म्यूजिक होता है, क्योंकि म्यूजिक के अलग अलग प्रकार होते हैं, क्लासिकल म्यूजिक होता है या फिर पॉप म्यूजिक होता है, जो भी होता है। तो फिर म्यूजिक के टाइप्स अलग अलग होते हैं ना, लेकिन म्यूजिक को हम कॉमन रखते हैं क्योंकि टाइप यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा म्यूजिक। ठीक ना, आई हियर म्यूजिक मीन्स मैं म्यूजिक सुनता हूँ, तो म्यूजिक यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। ठीक ना, अगर ऑप्शन में एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑप्शन के साथ कि कौन से ये कैटेगरीज होंगे, ठीक है, तो उसमें अगर आपको कंक्रीट नाउन ऑप्शन में हो तो आप कंक्रीट नाउन भी लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो नाउ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द अपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन। दे आर थिंग्स दैट यू कांट सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो कंक्रीट नाउन के ठीक अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं, क्योंकि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं और स्मेल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, तो क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आइडियाज, क्वालिटीज, कंसेप्ट, फीलिंग एंड इमोशन। जो आइडियाज होते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई आइडिया आया कि इस तरह से पढ़ा जाए, तो उस आइडिया को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ना कि उसे हम टच नहीं कर, किसी के आइडिया को हम टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
देख भी नहीं सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो अभी जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ट्रूथ। अभी ट्रूथ कोई सच है, सच बोल रहा है, तो सच जो बोल रहा है उसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसे हम, ये देखिए, उसे हम ना तो टच कर सकते हैं, ट्रूथ को हम टच नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि ट्रूथ जो है वो खट्टा है या मीठा है ना। तो जो अबिस्टिक नाउन होते हैं उन्हें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट वो हम ये सब जो है उन्हें हम क्या कर सकते हैं, टच, टेस्ट और हियर नहीं कर सकते हैं। तो अबिस्टिक नाउन क्या हो गए, जिन्हें हम टच, टेस्ट, स्मेल नहीं कर सकते हैं, ऐसे नाउन अबिस्टिक नाउन कहलाएंगे, जैसे कि ट्रूथ, लव, मनी, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। अभी ये देखिए कि यहाँ पे जो लव है, ट्रूथ के बारे में तो हमने समझा, जो लव है, जो प्यार है, वो माँ का प्यार, बच्चों का प्यार, टीचर का प्यार, सब अलग अलग होता है। तो क्या इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही उसे हम गिन सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, है ना। अभी देखिए मनी। अब मनी जो है, हम क्वाइंस को, मनी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी एग्जाम में जब भी आए कि मनी कौन सा नाउन है, तो आप उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखिए, क्योंकि हम मनी को, ये मनी को छू नहीं सकते हैं, मनी को गिन नहीं सकते हैं। हम गिनते किसको हैं, क्वाइंस को गिनते हैं। किसको गिनते हैं, गिनते हैं हम नोट को गिनते हैं। बट मनी जो है एक टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ लोगों को तो जो पैसे की खुशबू है वो भी पसंद है, ठीक है। सो मनी को हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू हैव करेज टू टेल द ट्रूथ, क्या आपको हिम्मत है सच बोलने की। तो यहाँ पे जो ये ट्रूथ है, ये क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। हिज लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, उसकी जो लाइफ है वो खुशियों से भरी है। तो ये हैप्पीनेस जो है वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि नाम से ही पता है, कलेक्टिव नाउन्स मीन्स कोई चीज़ कलेक्ट करना, कोई चीज़ जब कलेक्शन में हो, ग्रुप में हो, तो जब कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स दैट डिनोट अ पर्टिकुलर ग्रुप्स, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप्स की बात की जाए, जैसे कि अगर हम बोले क्लास, ठीक ना, बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग क्लास, मीन्स क्लास को ही एक साथ संबोधित करते हैं, ग्रुप में करते हैं, ठीक ना। क्राउड मीन्स भीड़, जैसे कि बंच मीन्स गुच्छा, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये सभी क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, क्राउड, प्राइड। अभी देखिए प्राइड, प्राइड का मतलब क्या होता है, शेर का झुंड, आप लिख लें, शेर का झुंड। फैमिली, फैमिली मीन्स तो परिवार होता है। फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स क्या होता है, भेड़ों का झुंड। तो भेड़ों का झुंड नहीं बोल करके हिंदी में तो हम उसे बहुत अलग अलग नाम देते हैं, भेड़ों का झुंड, शेरों का झुंड, लोगों का झुंड, लेकिन इंग्लिश में इसका एक वर्ड होता है जिसको कि हम फ्लॉक बोलते हैं, भेड़ों के झुंड को, ठीक ना। आदमियों का अगर भीड़ रहेगा तो उसे हम क्राउड बोलते हैं, क्राउड। एंड फैमिली, तो जहाँ हम परिवार में दो चार मेंबर रहते हैं उसे हम फैमिली बोलते हैं। सो प्राइड मीन्स शेर का झुंड एंड फ्लॉक का मतलब भेड़ का झुंड, ठीक ना। अगर गुड मॉर्निंग क्लास, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर आपको पिक करने के लिए आए कि कौन सा ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, तो आप बोल सकते हैं कि क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। आई लिव विद माई फैमिली, हियर फैमिली इज कलेक्टिव नाउन। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव टू अदर पॉइंट, कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन्स आर नाउन्स दैट आर मेड विथ टू और मोर वर्ड्स। ऐसे नाउन जो कि एक से अधिक वर्ड के मिलने से बनते हैं उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, सच एज टूथपेस्ट। अभी टूथ और पेस्ट, ठीक ना, हम मिला के बोलते हैं, अलग अलग तो बोलते नहीं, दैट्स व्हाई इट इज कंपाउंड नाउन्स। फुटबॉल, सनसेट, बस स्टॉप। अभी देखिए एग्जाम्पल, हैव यू सीन सनसेट, क्या आपने सनसेट देखा है। तो यहाँ पे ये सनसेट जो होंगे वो कंपाउंड नाउन के कैटेगरी में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं सो कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं। माय मदर इन लॉ लव्स मी, ठीक है, तो इसमें मदर इन लॉ जो है ये होंगे कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। अब कंपाउंड नाउन्स भी तीन तरह के होते हैं, पहला क्लोज कंपाउंड, दूसरा हाइफिनेटेड मीन्स जो हाइफन से एडेड रहते हैं, हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन, और तीसरा ओपन कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है कंपाउंड नाउन। तो जो क्लोज्ड कंपाउंड नाउन होंगे उनके एग्जाम्पल होते हैं टूथपेस्ट, फुटबॉल, सनसेट। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन राइज हो कि टूथपेस्ट जो है तो कौन से कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल हैं, तो आप क्लोज्ड कंपाउंड नाउन बोल सकते हो। अगर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ कौन से कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल हैं, तो हाइफन देख करके आप बता सकते हो कि इट इज
हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन, और ट्रैश कैन, पीनट बटर, स्विमिंग पूल, ये सब देख के आप बता सकते हो कि दोनों अलग अलग है ना, जिसे बता सकते हो ओपन कंपाउंड नाउन। सो कंपाउंड नाउन आर 3 टाइप्स: क्लोज्ड, हाइफिनेटेड एंड ओपन कंपाउंड नाउन। सो आई होप इट्स क्लियर। तो अगला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आर नाउन्स विच यू कैन काउंट, ऐसे नाउन्स जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक ना। तो इट कैन हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, जैसे कि आई हैव 5 कॉइन्स। अब पैसे को हम जो है सो मनी को तो नहीं गिन सकते बिकॉज इट इज कंसेप्ट, लेकिन कॉइन्स को एंड रुपीज को गिन सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आई हैव 5 कॉइन्स, मतलब इसको कॉइन्स को गिना जा सकता है, मीन्स ये कॉइन्स जो है ये क्या हो गए, काउंटेबल नाउन, मीन्स ऐसी थिंग जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक ना। जैसे मार्कर है, आई हैव 2 मार्कर, वी कैन काउंट इट, सो इट इज काउंटेबल नाउन। सी हैज अ कार, अब एक कार, उसके पास एक कार है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने क्वाइंस लिखा है तो इसका ये प्लूरल फॉर्म हो गया। अभी हमने यहाँ कार लिखा तो एक कार की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में है, बट वी कैन काउंट इट, दैट्स व्हाई इट इज काउंटेबल नाउन, ठीक है। देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल, वहाँ बहुत सारे लोग थे, ठीक ना। तो बहुत सारे लोग थे लेकिन वहाँ गिने जा सकते हैं, ठीक ना, दैट्स व्हाई ये प्लूरल फॉर्म में है, बट इट इज काउंटेबल नाउन, ओके। Now uncountable nouns are the nouns which you can't count, ऐसे नाउन जिन्हें हम नहीं काउंट कर सकते हैं। It doesn't have plural form, के plural form नहीं होते, ठीक ना। जैसे कि मनी, हैप्पीनेस, एयर, वाटर, शुगर, शार्क, etc। अभी एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आएगा। आई लाइक राइस, अभी देखिए राइस, राइस को तो हम एक राइस, 2 राइस ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना, ठीक ना। तो दैट इज वाई इट इज अनकाउंटेबल बिकॉज वी कांट काउंट राइस, ठीक ना। हैव यू गॉट सम मनी, क्या आपके पास सम मनी है, क्या आपने सम मनी पाया, ठीक ना। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मनी जो है वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। देखिए यहाँ पे सम मनी, 1 मनी, 2 मनी, वी आर नॉट सेइंग दैट। तो मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। ऐड अ लिटिल शुगर, थोड़ा सा शक्कर ऐड करो, थोड़ा सा चीनी ऐड करो, तो फिर इस चीनी को हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ऐड करो, एक दाना चीनी नहीं ऐड करो, 2 चीनी ऐड करो, ऐसा नहीं बोलते हैं हम, ठीक ना। दैट इज वाई शुगर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। तो अभी आप बताएं कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आया, क्या आपको ये अच्छा लगा पढ़ने में, क्या कोई डाउट्स रह गए हैं। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप करें, अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So thank you for watching, and if you like this video, like, subscribe and share.